टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इसके लिए सबसे पहले तो ट्रिक याद होनी चाहिए इसकी कि ले के बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात, जानकर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। ठीक है, तो ले के बार बार सरकार का नाम, बार बार सरकार का, बार बार सरकार का, हाँ, बार बार सरकार का नाम, ये यहाँ पर का मिस हो गया था, सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, मांगे अलादीन महान, जान कर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले हो गए। इसके बाद में फिर आएगा कि कौन आए होंगे, कौन आए होंगे आगे, कौन आए होंगे आगे, कौन आए होंगे आगे हैं ब्राह्मण, कौन आए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित, कौन आए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित, और कौन आए होंगे आगे और ब्राह्मण पंडित, और क्लास में, ये यहाँ ले लो, क्लास में रोते फिरते। देखो, तो कौन, ये कौन वाला याद रखना कि कौन कॉपर, कौन आइए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित, और ठीक है, कौन आए होंगे ब्राह्मण पंडित, ठीक है, ब्राह्मण पंडित, और टू है यहाँ पर, और क्लास में रोते फिरते। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, वो जैसे कि आप बॉटम टू टॉप लोगे ना, बॉटम टू टॉप, तो ये एसआरपी के क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। मेनली जैसे कि अपने को बोला जाता है कि जब अपन यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर किसके फॉर्म में, एसआरपी के फॉर्म में। एसआरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका एसआरपी कम है मतलब उसकी खुद की रिडक्शन की टेंडेंसी कम है, मतलब खुद की रिडक्शन की टेंडेंसी उसकी कम है, मतलब वो खुद का क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, और दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। दूसरे का रिडक्शन करेगा मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, उसकी क्या बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब वो क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा, मतलब वो क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि कई बार ऐसे हो जाता है कि जैसे Mg पोल्यूट प्लस डाइल्यूट HNO3 दे दिया आपको, और इसमें पूछ लिया कि इस दिस रिएक्शन प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट। तो इन केसेस में ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है वो H2 लिबरेट करेंगे, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो H2 लिबरेट करेंगे। एक आपको ये याद रखना है कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर के नीचे वाली जो ऑक्साइड्स होती है, कॉपर होती है ना, कॉपर से नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं ना, इनकी ऑक्साइड्स होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। तो जैसे कि अपने को ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि कौन से मेटल है जिनके लिए डेल्टा जी होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स होती है, जैसे मरकरी होगा, आपने सुना होगा, और ये होगा, तो इनके जैसे मरकुरिक नाइट्रेट दे दिया आपको, ठीक है, और एजी नाइट्रेट दे दिया, तो ये क्या करते हैं कि बिना ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये तो क्या है इनकी, क्योंकि जो इनकी जो ऑक्साइड्स है ना, क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स है वो तो क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, तो ये बिना ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुए क्या दे देते हैं, सीधा मेटल दे देते हैं, सीधा क्या दे देते हैं, मेटल दे देते हैं। तो सीधा क्या दे दिए, मेटल दे दिए। इसी से एक क्वेश्चन याद आया मुझे कि जैसे कि अपने को पूछ लिए, तीन ऑप्शन दे दिए, 1 2
3 और एक साथ में NaNO3 दे दिए, तो इनमें से कौन सा मेटल है विच डज नॉट प्रोड्यूस ब्राउन गैस। ठीक है, ब्राउन गैस, ब्राउन NO2 होती है ना, NO2 का जो कलर होता है ना कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, ब्राउन कलर होता है। तो ये तो क्या होगा, जैसे मेटल दे दिया प्लस में NO2 देता है, मेटल देता है प्लस NO2 देता है इसमें। लेकिन ये आपको पता है ना क्या है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है, उसका नाइट्रेट क्या होता है, स्टेबल होता है, ये नॉट डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज ही नहीं होगा, तो इसका नाइट्रेट नहीं देता। उसमें सिर्फ लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखना है। तो एक तो कॉपर वाला हो गया, और कई बार होता है ना, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखे होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना कि जो मेटल होता है ना, मेटल, उसके केस में तो क्या होता है कि लो एसआरपी वाला क्या होता है, हाई एसआरपी को डिस्प्लेस कर देगा, हाई एसआरपी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हाई एसआरपी को डिस्प्लेस कर देगा। और नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल के केस में उल्टा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, नो मेटल के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है। दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बारे में हो गया। एक आप क्या करोगे, टॉप देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना इनसे रिलेटेड, तो पहले तो क्या करना है, आप बॉटम से टॉप पर ऐसे अरेंज कर लेना एसआरपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर क्या करना, इनकी देखो एसआरपी डिक्रीज मतलब सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी डिक्रीज, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। क्लियर बात। ठीक है, एक आपने ये देखा होगा कि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ना, क्योंकि मेटल खुद क्या करना चाहेगा, मेटल खुद क्या करना चाहेगा, मेटल रिड्यूसिंग टेंडेंसी प्रेजेंट करेगा, दूसरे का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहेगा। अब दूसरे का रिडक्शन करना चाहेगा तो मेटल की रिएक्टिविटी, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है कब, जब एसआरपी डिक्रीज हो रहा है, तो मेटल की रिएक्टिविटी इन्वर्सली टू एसआरपी। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी फिर क्या है, उल्टा हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल दूसरे का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, तो उसकी एसआरपी की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनसे ये दो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे टॉप टू बॉटम जब आप अरेंज करोगे तब। अब होता क्या है कि जैसे कई बार ये आ जाता है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मेटल है ना, मेटल वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन जिसका। ठीक है, तो मेटल होंगे ना वो, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है कि इन दिस रिएक्शन मेटल ऐसे दे दिया कि जैसे कि मेटल आयन कैन रिड्यूस, ठीक है, Zn+2 ऐसे कुछ भी, तो मेटल आयन रिड्यूस, ठीक है, नहीं कर सकता, तो फिर इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे ये स्टेटमेंट याद रखना आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी कि ऊपर वाले के जब आप एसआरपी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तब क्या होगा कि ऊपर वाले का मेटल, ऊपर वाले का मेटल नीचे वाले के मेटल आयन को, नीचे वाले के मेटल आयन को रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कौन, मेटल, किसको, मेटल आयन को, नीचे वाले के मेटल आयन को रिड्यूस कर सकता है। बाकी दूसरे केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई, ये मैंने बता दिया। एक आप ये ऑर्डर याद रख लेना कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, जैसे F2Cl2 Br2I2, ये OP का नेचर हो गया। अब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर के नेचर है वही किसका हो गया, देखो SOP का ऑर्डर हो गया, SRP का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग RP का SRP का नेचर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, तो SOP का ऑर्डर है, क्योंकि SOP जैसे कि मान लो SOP का SRP ज़्यादा, जिसका मतलब सेल्फ के रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, SOP ज़्यादा मतलब जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये चीज़ हो गई। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसी में एक ये फैलोजन फैमिली आ गई, तो इसमें कलर का कारण होता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन, ये याद रखना, कलर का कारण होमोल्यूमो ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इसमें ये बात भी याद रखना कि F2 को क्या बोला जाता है, F2 को बोला जाता है ना कि F2 की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, लोन पे रिपल्शन होता है, इसके कारण इसकी बहुत रिएक्टिविटी, डार्क में भी रिएक्ट कर लेता है, जबकि इसकी रिएक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट। तो यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो गया, क्योंकि ये भी क्या हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया।
तो ये चीज़ किसका ऑर्डर हो गया, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ हो गई। ठीक है, बस ये याद रखना आप इसके अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो इनसे रिलेटेड ये कुछ फंडामेंटल जो चीज़ें बनती है वो हो गई। ठीक है, तो हम आज ये कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इसमें मतलब जैसे कैसा लगा, आप क्वेश्चंस करके देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले, क्या हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स होंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। कॉपर से नीचे वाली जो ऑक्साइड्स होती हैं मेटल की, अनस्टेबल होती है। एक ये हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला पॉइंट बता दिया, मेटल नॉन मेटल के केस में कैसा होगा वो बता दिया मैंने। ठीक है, एक ये क्वेश्चंस करने वाले में एसआरपी और एसओपी वाला, रिड्यूसिंग पावर, रिडक्टेंट नेचर, ऑक्सीडेंट नेचर, मेटल की रिएक्टिविटी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी, कौन ऑक्सीडेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूस करेगा। जब आपके जो पॉइंट्स में लाइन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आते हैं उनके रिलेटेड ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो बाकी ये इसको ट्रिक याद करने का ये ट्रिक हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी हम जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो नेक्स्ट हम कल करेंगे।